दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल्स का कॉम्बिनेशन और सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। मैं उसके कॉन्सेप्ट और उस पे डेरिवेशन पे बात करूंगा और साथ साथ सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस को भी इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। सीबीएसई के जिन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा उनमें से एक क्वेश्चन है 2025 का। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। दिस इज द वन पार्ट। और जो सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है वो ये है, two cells of EMFs E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. We are supposed to derive an expressions for the EMF and internal resistance of the equivalent cell. और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वही टॉपिक है सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन ये 2024 का क्वेश्चन है और इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। सीबीएसई 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था जहां पर 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ ई बट इंटरनल रेजिस्टेंस 2R 3R एंड 6R आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द रेजिस्टर R। और उसके बाद हमें करंट निकालना है और सेकंड पार्ट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और उसी तरह से एक और न्यूमेरिकल 2025 के क्वेश्चन पेपर से मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। It is two batteries of EMF 3 volt, 6 volt and internal resistance 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel। और उसके बाद हम equivalent EMF, equivalent internal resistance और current drawn from the combination, इन सभी को हम as a numerical solve करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। सेल्स को जब पैरेलल कंबाइन किया जाता है उससे रिलेटेड द कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद रखना चाहिए, दिस इज सेल्स इन पैरेलल। लेट अस कंसिडर वी हैव बीन गिवन द 2 सेल्स। दिस इज सेल्स व्हेन दे आर कंबाइंड इन पैरेलल। मान लीजिए कि हमारे पास 2 सेल्स हैं। एक सेल का ईएमएफ इज E1 और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज R1। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दिस इज R1 और इस सेल का जो ईएमएफ है दैट इज E1। और जो दूसरा सेल आपको दिया गया है दैट इज दिस वे, इसका जो ईएमएफ है लेट इट बी E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2। सो ये जो डेरिवेशन मैं ले रहा हूं दिस इज ओनली फॉर 2 सेल्स व्हेन 2 सेल्स with EMF E1 and E2 are combined in parallel। और उसके बाद जो हम रिजल्ट निकालेंगे उसको हम 2 से ज्यादा सेल्स के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। सो अज्यूम दैट वी हैव बीन गिवन द 2 सेल्स E1 एंड E2 जिसका EMF E1 E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 हमको यहां पर दिया गया है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए दिस इज द पॉइंट A और दिस इज हियर, इट इज गोइंग टू बी B1 और ये जो पॉइंट है लेट इट बी B2 और इसे मैं सर्किट का C टर्मिनल या C पॉइंट अज्यूम करता हूं। अब इस डेरिवेशन को या इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द करंट। मान लीजिए जो करंट C से B2 की तरफ फ्लो हो रहा है लेट इट बी I। और क्योंकि B2 is one of the junction, let us say current through this part is I1 and current through E2 is I2। और जब ये करंट B1 जंक्शन पे पहुंचेगा तो B1 से A की तरफ फिर से I करंट पास होगा। दिस इज द जंक्शन रूल। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज हम जानते हैं कि जैसा कि कॉन्सेप्ट है, जब रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या सेल्स हो, जब उसको पैरेलल कंबाइन किया जाता है तो अक्रॉस दैट द पोटेंशियल V रिमेन्स सेम। तो सबसे पहले मैं किरचॉफ का वोल्टेज रूल या फिर कहूं तो लूप रूल आई विल अप्लाई टू B1 थ्रू E1 अप टू B2। सो लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर दैट। दिस इज गोइंग टू बी V एट B1 और यहां से हम सेल पे आते हैं E1 पर। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस E1 प्लस I1
into R1 and that is equal to V at B2। ये हो गया हमारा किरचॉफ का वोल्टेज रूल, जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली लूप में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वन ऑफ द सिंपल फार्मूला वी आर गेटिंग। इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं VB1 माइनस VB2, दिस इज VB2 दैट इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच आई गॉट। अब यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूंगा फ्रॉम B1 से B2 पर जाएंगे, बट दिस टाइम इट विल बी थ्रू E2, सेकेंड सेल के थ्रू अब हम जाएंगे। सो कंटिन्यूइंग दैट पार्ट, लेट अस से दिस इज VB2 और इस बार हम थ्रू सेकेंड सेल जाएंगे, माइनस E2 प्लस I2 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू VB2, दिस इज VB2 और ये जो पार्ट है दिस इज VB1, दिस इज VB1। तो इस तरह से हमने VB1 और VB2 तक पहुंचने का जो दो पाथ था थ्रू E1 एंड E2, हमने उस पर वोल्टेज रूल अप्लाई कर दिया। और इसको मैं और सिंपल तरीके से कुछ इस तरह से लिख सकता हूं VB1 माइनस VB2 and this is equal to E2 minus I2 into R2। अब यहां पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं हमारे पास। दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, और ये जो दूसरा रिजल्ट है, इन्हीं दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करके वी विल मूव ऑन। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पोटेंशियल अक्रॉस B1 एंड B2 through E1 and through E2 will be same. Let it be capital V। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं let this be capital V। उसी तरह से इसको भी मैं कैपिटल V लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों ही सेल्स पैरेलल कंबाइंड है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो V रिमेन्स सेम। अब अगले पार्ट में आई विल बी जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस पार्ट। सो V इज इक्वल टू, इट इज E1 माइनस I1 into R1 and V is equal to E2 minus I2 into R2। This is one of the important result which we have got। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं सेकेंड इक्वेशन को। This is I2 into R2 that is equal to E2 minus V and I2 is equal to E2 minus V upon R2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर I2। इसी तरह से इस इक्वेशन को आई कैन राइट I1 इंटू R1 दैट इज इक्वल टू E1 माइनस V एंड हियर इट इज I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। दिस इज द इक्वेशन फॉर I1। अब हमारे सर्किट में यदि हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि B2 पे इफ आई अप्लाई द जंक्शन रूल, तो आई कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एंड सो इफ आई राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दिस इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I2 की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 minus V divided by R2। This is the expression for current। So I is equal to, it is, I'm just continuing with the previous expression। I is equal to E1 minus V upon R1 plus I is equal to, this is E1 minus V upon R1। R1 internal resistance है फर्स्ट सेल का, एंड दिस इज E2 माइनस V अपॉन R2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस दिस इज E2 अपॉन R2, दिस इज E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, which can be simplified as E1 upon R1 plus this is
E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू V को मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 and this is the final expression for the current. So current is equal to this is E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V into 1 upon R1 plus 1 upon R2, and this can be taken as V into this is 1 upon R1 plus 1 upon R2. Here it is going to be E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus current. और इसको मैं LCM लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. दिस इज R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 एंड दिस इज इक्वल टू E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus I. And now I will be writing the expression for V. If I write the expression for V, so V is equal to this is R1 R2 divided by R1 plus R2 into E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus I. This is going to be the expression for the capital V. So capital V is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2 into this part, जिसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं. So अब यदि मैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 को E1 अपॉन R1 से मल्टीप्लाई करूं तो R1 R1 कैंसल हो जाएगा. So I will be left with E1 into R2 divided by R1 plus R2. उसी तरह से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 को E2 अपॉन R2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी E2 इंटू R2 पार्ट कैंसल होगा, E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और माइनस I. दिस इज I एंड हियर इट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और ये जो एक्सप्रेशन है वो कैपिटल V का है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सो V इज इक्वल टू फाइनली इट इज E1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई दिस इज R1 R2 डिवाइडेड बाई दिस इज R1 प्लस R2. So this is the final expression for the potential difference. अब अगले स्टेप में what I will be doing is I wish to find out the expression for the equivalent EMF. कि यदि मैं सपोज दो सेल्स को पैरेलल कंबाइन करता हूं और यदि मैं उसको रिप्लेस करूं एक सिंगल सेल के साथ, सो उसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, दैट इज द एक्सप्रेशन वी आर लुकिंग फॉर. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सबसे पहले मैं जो हमने अपना पहला सर्किट लिया था उसी का एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन यहां पे लिखता हूं, एक इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहां पे बनाना चाहूंगा. लेट अस से एज वी डिड हियर, दिस इज द पार्ट हियर. यहां पर व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी रिप्लेसिंग दिस E1 एंड E2 बाय E इक्विवेलेंस और R1 R2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा R इक्विवेलेंस से. सो लेट्स मूव फॉर दैट. सो दिस इज इक्वल टू ये जो सर्किट होगी कुछ इस तरह से बनेगी. मान लीजिए ये हमारा जो इनिशियल टर्मिनल था दैट इज द A, और अब यहां पर मैं E इक्विवेलेंस और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंस एंड हियर इट इज C. दिस इज E इक्विवेलेंस और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर R इक्विवेलेंस. दिस इज गोइंग टू बी वन पार्ट. अब यदि मैं वही
रूल यहां पर लगाऊं, सो आई कैन से दैट कैपिटल V इज इक्वल टू, जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पर अप्लाई किया था, इट इज कैपिटल V इज इक्वल टू दिस इज E इक्वलेंस माइनस I इंटू R इक्वलेंस. V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R इक्वलेंस. और अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, सो आई कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर E इक्वलेंस, दैट इज E इक्वलेंस इज इक्वल टू, इट इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि कभी भी हम दो सेल्स को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव ईएमएफ होता है दैट इज E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. और उसी तरह से उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का जो R इक्विवेलेंस होता है, दिस इज R इक्विवेलेंस, दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. दिस इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसका हम बहुत इफेक्टिवली न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे. ये बेसिकली बहुत ही जो सिंपल सा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज सेम एज व्हाट वी गेट इन केस ऑफ आर नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स. तो फाइनली यहां पर हमारे जो रिजल्ट्स आ गए हैं कुछ इस तरह से हैं. दिस इज E इक्विवेलेंस दैट इज इक्वल टू E1 into R2 plus this is E2 into R1 divided by R1 plus R2. और R equivalence का जो रिजल्ट था that was R1 into R2 divided by R1 plus R2. अब नेक्स्ट पार्ट जो अलग अलग फॉर्म में इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द important result we use is E equivalence divided by R equivalence. If I go for this, it is E equivalence upon R equivalence. तो हम देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है that will get cancelled. So this is E1 into R2 plus here it is E2 into R1 divided by R1 into R2. और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं तो it is E equivalence divided by R equivalence is equal to E1 R2 divided by R1 R2. So this is simply E1 upon R1 और जो दूसरा टर्म होगा that is going to be simply E2 upon R2. So this is the another very important result which we use frequently. और उसके अलावा इस R equivalence का एक और important expression है, इसी का equivalent form, इसको हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंस दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसको हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं. इसके कुछ और भी फॉर्म है जैसे कि दीज आर द रिजल्ट, E इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, या फिर R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. तो ये वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरह जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वहां पर आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करना है, इसी पार्ट को वहां पर आपको लिखना है. सो देखते हैं कहां कहां पे ये पार्ट आपको एज इट इज लिखना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. टू सेल्स of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 R2 are connected in parallel. Derive the expression for the EMF and internal resistance of the equivalent cell. यहां पर वही डेरिवेशन लिखना है जो अभी अभी में हमने यहां पे डिराइव किया. अब इसका एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज. सो दिस इज द EMF और टर्मिनल वोल्टेज. दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज. इसके बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड. उसके लिए आई वुड लाइक टू बिगिन विथ जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम एक रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r. इसको हमने अपने डेरिवेशन में भी इस्तेमाल किया है. तो अब हम देख सकते हैं ये जो V है इसी को हम
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि E हमारा EMF है, I हमारा करंट है और R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट व्हेन I इज 0, इस इक्वेशन में व्हेन I इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज गोइंग टू बी द EMF इटसेल्फ, V इज इक्वल टू EMF इटसेल्फ। और यदि I आपका 0 नहीं हो, इफ I इज नॉट 0, तो उस सिचुएशन में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हैं दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान रहे, इफ I इज इक्वल टू 0, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका EMF होता है, और यदि I 0 नहीं है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन से। इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब I इक्वल टू 0 होता है तो उस सिचुएशन में दिस इज द कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट। दिस इज ओपन सर्किट। कहने का मतलब यह हुआ कि करंट सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज द EMF, या फिर EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इन केस ऑफ द क्लोज सर्किट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। वी कैन पुट इट इन दैट वे ऑल्सो। सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन इट। इसका बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन, बहुत ही क्लियर डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, बट दिस इज हाउ यू कैन राइट एज आई सजेस्टेड हियर। तो इस तरह से ये 3 मार्क का क्वेश्चन है एंड यू कैन गेट बाय राइटिंग द डेरिवेशन एंड सिंपली एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस। सेकेंड पार्ट पे ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1 E2 R2। जो अभी अभी हमने यहाँ पे डेरिवेशन डिस्कस किया, सीधा वो डेरिवेशन आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एंड यू विल बी गेटिंग द 3 मार्क्स वेरी सिस्टमैटिकली। मूविंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। 3 cells each of EMF E but internal resistance 2R, 3R and 6R are connected in parallel। पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। So its circuit will be something like this। Let us say पहला सेल is this, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 2R दिया है। It is here। This is going to be E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2R। दूसरा जो सेल है उसका भी EMF E है, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 3R दिया गया है। दिस इज 3R। हियर इट इज 3R। और जो तीसरा हमें सेल दिया है उसका भी हमें EMF तो E ही दिया है, उसका भी हमें EMF तो हमें E ही दिया है, बट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 6R। लेट अस से इट इज दिस, और यहां पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो दिस इज 6R। दिस इज समथिंग व्हाट इज गिवन। तीनों ही सेल का जो EMF है दैट इज इक्वल टू सेम, लेकिन उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। हमें यहां पर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल, हमें वो पूछा गया है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। The 3 cells each of EMF E but internal resistance 2R, 3R and 6R are connected in parallel across a resistor R। तो इस सर्किट में हम कैपिटल R को भी बता देंगे। So this is कैपिटल R। ये हो गया आपका कैपिटल R। ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम। अब यदि मैं हमारे जो अभी अभी हमने जो रिजल्ट इस्तेमाल किया उसको मैं यहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल करूं, बिकॉज ये न्यूमेरिकल है तो हम उस रिजल्ट को यहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई विल बी गोइंग फॉर इक्विवेलेंट EMF। अब यहां पर 3 सेल हैं। सो इक्विवेलेंट EMF इज E इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंस, दैट इज E1। E1 इज E डिवाइडेड बाय 2R प्लस E2। E2 भी आपका E डिवाइडेड बाय 3R। हमारी थियरी 2 सेल के लिए थी, यहां पर 3 सेल है। सो वी विल बी गोइंग फॉर वन मोर टर्म दैट इज E डिवाइडेड बाय 6R। और यदि मैं R इक्विवेलेंस के लिए सॉल्व करूं तो
R equivalence 1 upon R equivalence, that is 1 upon 2R plus 1 upon 3R plus 1 upon 6R. Let me simplify it by taking the LCM. This is 6R, here it is going to be 3, it is 2, it is plus 1, so that is going to be 1 upon R. तो आप देख सकते हैं कि R equivalence is R itself. इसी रिजल्ट का हम यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं. तो if I replace this R equivalence by R, और अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो आई कैन से दैट इट इज E equivalence इज इक्वल टू, ये सारे R कैंसिल हो जाएंगे जो डिनोमिनेटर में है, सो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली E 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6, which is E into, we take here LCM, that is 6, this is 3 plus 2 plus 1, और अब आप देख सकते हैं कि E equivalence is equal to E itself. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जिसको आप याद रख सकते हैं हमेशा, कि सेल्स को यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं और यदि सारे सेल्स का ईएमएफ इज सेम, तो उसका जो इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंस ईएमएफ होता है, दैट इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल ईएमएफ इटसेल्फ. इसको एज अ रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. लेट अस से, अब ये पूरा जो सेल है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरे 3 सेल हैं, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा सिंपली E से, और उसका जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली R. सो आई विल बी राइटिंग द एक्सप्रेशन. इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय जस्ट 1 सेल, और उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी R. इस तरह से आप सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं. दिस इज R, दिस इज E. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों सेल को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 1 सिंगल सेल, जिसका ईएमएफ विल बी कैपिटल E, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सिंपली R. सो दिस इज समथिंग व्हाट आई डिड. अब मेरा सर्किट बहुत ही आसान फॉर्म में आ चुका है. सो इफ आई डू दैट, इफ आई राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर करंट, दैट इज इक्वल टू, हियर दिस इज गोइंग टू बी I कुछ इस तरह से फ्लो होगा. सो आई कैन से दैट इट इज I is equal to E upon capital R plus small r. I is equal to E upon capital R plus small r. ध्यान रहे, यहां पर जो कैपिटल R और स्मॉल r है, कैपिटल R is the resistance which is given to us here in the question, और स्मॉल r internal resistance of the effective cell, और ये दोनों ही सीरीज में है. इसीलिए जो करंट का एक्सप्रेशन है, आई कैन राइट I is equal to E upon capital R plus small r. That is the first part. Second part, the terminal potential difference across the equivalent cell. The terminal potential difference across the cell, that is equal to, this is equal to V, and here it is going to be, it is E equivalence minus I into R equivalence. और E equivalence और R equivalence यदि आप इसमें वैल्यू रख दोगे तो ये और भी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा. लेट अस डू दैट. यदि मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, सो लेट मी राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन हियर. V is equal to E equivalence. E equivalence हमारा आ गया था. We got the E equivalence here. So this is V is equal to, this is V is equal to, E equivalence is getting replaced by E minus R equivalence is getting replaced by simply R. So this is going to be E minus I into R, और I की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r से. सो लेट मी रिप्लेस इट. थोड़ा सा मैं यहां पे जगह बना लेता हूं इतने पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट आई कैन राइट द स्टेप properly. So here let us say
V is equal to, it is E minus I is E upon capital R plus small r into small r. This is here. अब यहां से आप E को कॉमन कर सकते हैं. So it is 1 minus small r divided by capital R plus small r. This can be taken as E into, I take the LCM, it is R plus small r minus r divided by capital R plus small r. और आप देख सकते हैं कि यहां से जो स्मॉल r है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं. सो फाइनली V is equal to E into capital R divided by R plus small r. This is going to be the answer of the second part. The terminal potential difference. Terminal potential difference मतलब V की वैल्यू ये बात कर रहा है. So V is equal to E into capital R divided by R plus small r रख सकते हैं. और फर्स्ट पार्ट में the question was expecting us to find out the current, और करंट का एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं. इट इज दिस वन. तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर में दिखाना है. सो दिस इज द क्वेश्चन जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, जो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था. और अगला जो क्वेश्चन है वो 2025 का है, जहां पर आपको दो बैटरी बताई गई है, 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं. और दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेजिस्टर, जैसा कि यहां पर बताया गया है. इसकी भी सर्किट बना लेते हैं. सो लेट अस से हियर वी हैव बीन गिवन 2 बैटरीज, 3 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है. दिस इज वन ऑफ द बैटरी, इट इज दिस वन, हियर इट इज दिस वन. और जो दूसरा सेल आपको दिया गया है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 6 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें दिया है, इट इज दिस वन. और इसे कनेक्ट किया गया है एक 4 ओम रेजिस्टर के साथ. दिस इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम, हियर इट इज गोइंग टू बी 4 ओम. इसका ईएमएफ 3 वोल्ट है और सेकेंड बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट बताया गया है. 3 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम बताया गया है, और 6 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.4 ओम आपको बताया गया है. सबसे पहले हमें पूछा है द इक्विवेलेंट ईएमएफ. सो हम उसी रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे. और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं. सेकेंड पार्ट, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R equivalence, that is equal to R1. R1 mean 0.2, R2 is 0.4 divided by, it is 0.2 plus 0.4. So this is going to be, it is 2 into 4 divided by 100 into, ये हो जाएगा 0.6, जिसको मैं लिख सकता हूं 10/6. और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं. सो हियर इट इज 2 into 3, और दिस इज 2 into 2 4 and 2 5. तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 2/15 ओम. ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है. द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सिर्फ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर है, आर इक्विवेलेंस. सो हियर सेकेंड पार्ट का जो रिजल्ट है इट इज आर इक्विवेलेंस दैट इज इक्वल टू 2/15 ओम. दिस इज 2/15 ओम. अब बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, द इक्विवेलेंट ईएमएफ. इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ई इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंस, that is equal to E1 upon E2. E1 is here 3 volt divided by, it is 3 volt divided by 0.2, और जो दूसरा है that is 6 upon 0.4. So अब इसी में हम R equivalence की वैल्यू रख देंगे. Let me put R equivalence का वैल्यू. So this is 3 upon 0.2 plus 6 upon 0.4. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 30/2 प्लस दिस इज
60 upon 4. Here it is going to be 15 plus this is going to be again 15. तो E equivalence is equal to 30 into R equivalence. So that is equal to 30 into R equivalence का रिजल्ट हमने निकाला हुआ है 2/15. It is 2/15. Therefore E equivalence is equal to, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 15 into 2. तो E equivalence आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट. ये हो गया E equivalence. सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया दैट इज E equivalence, दैट इज 4 वोल्ट. अब इसका एक हिस्सा और बाकी है, थर्ड पार्ट, जहां पर हमें करंट निकालना है. सो लेट मी गेट द वैल्यू ऑफ द करंट. सो आई कैन गेट द करंट. करंट के लिए वी विल बी राइटिंग द एक्सप्रेशन एज वी डिड इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल. सो हियर आई, लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट. और ध्यान रहे जब हम द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इवन दैट विल बी कंसिडर्ड. सो दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, इट इज E equivalence डिवाइडेड बाय 4 प्लस R equivalence. और E equivalence की जो वैल्यू है दैट इज 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 अपॉन 50. इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है. सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो. दिस कैन बी obtained as I is equal to, this is 4 into 15 divided by 60 plus 2, and I is equal to, it is 4 into 15 divided by 62. या फिर I can be taken as it is 60 upon 62, और I is equal to 30 upon 31 एम्पियर. ये हो गया आपका करंट का वैल्यू. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था दैट वाज द E equivalence, जिसका आंसर हमने 4 वोल्ट निकाल लिया. R equivalence 2 upon 15 ओम निकाल लिया. और जो करंट की वैल्यू है दैट इज 30 upon 31 एम्पियर. सो इस तरह से हमने इस सेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और उससे रिलेटेड थियरी कैसे पूछी जाती है उसके बारे में भी टॉक्ड, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में उसके बारे में हमने डिस्कस किया. इस सेशन में इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.